साल 1947 का है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक चल रही है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 1 के शब्दों पर एक प्रतिनिधि ने आपत्ति जताई है। ऑल मेन आर इक्वल एंड बॉर्न फ्री, या ऐसे कहें कि सभी आदमी समान हैं और स्वतंत्र पैदा हुए हैं। आपत्ति इसी बात पर जताई गई थी। शब्दों पर बहस शुरू करने वाली प्रतिनिधि थी भारत की हंसा मेहता। वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एलेनोर रूजवेल्ट के अलावा एकमात्र अन्य महिला प्रतिनिधि थी। हंसा का मानना था कि आदमी शब्द को हटाकर मनुष्य किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अधिकार तो औरतों का भी है। उनकी बात सुनी गई और शब्दों को बदल दिया गया। यहाँ बात सिर्फ शब्दों के समझ की नहीं थी, बात थी तो अधिकारों के समझ की। हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 में गुजरात के सूरत में एक समृद्ध परिवार में हुआ। हंसा के पिता बड़ौदा और बीकानेर राज्यों में दीवान रह चुके थे। हंसा को शिक्षित होने के लिए प्रेरणा घर से ही मिली। उस जमाने में जब केवल 2% महिलाएं पढ़ाई पूरी कर पाती थीं, हंसा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। वहाँ लंदन में वो सरोजनी नायडू और राजकुमारी अमृत कौर के संपर्क में आई और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई। 1928 में हंसा ने डॉक्टर जीवराज मेहता से शादी की। डॉक्टर जीवराज बापू के भी डॉक्टर रह चुके थे। उस जमाने में जातिवाद अपने चरम पर हुआ करता था। हंसा नागर ब्राह्मण थीं और जीवराज वैश्य। हंसा के जीवराज से विवाह की इच्छा ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे समुदाय में हड़कंप मच गया था। महिलाएं अपने से छोटी जाति या समुदाय में विवाह करे, ये समुदाय की शान के खिलाफ था। लेकिन हंसा ने अपवादों में एक और अपवाद जोड़ा अपने विवाह के साथ। यही वह समय भी था जब वे गांधी जी से मिली और मूल रूप से स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गई। वो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक भी थी और बाद में इसकी अध्यक्ष भी रही। हंसा मेहता ने भारत की स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष को अपने देश की महिलाओं की स्थिति में सुधार की लड़ाई के साथ जोड़ा। उन्होंने 1946 में भारतीय महिलाओं के अधिकार चार्टर की अगुवाई की। इस महिला अधिकार चार्टर के अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में अनेक लैंगिक निष्पक्ष प्रावधानों का आधार बने। डॉक्टर हंसा मेहता भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली कमेटी की सदस्य होने के साथ साथ मूल अधिकारों पर सलाहकारी कमेटी की भी सदस्य थीं। इतना ही नहीं, संविधान सभा में जेंडर इश्यूज को उठाने का श्रेय भी हंसा मेहता को जाता है। आजादी के बाद 1948 में संसद में हिंदू कोड बिल पर बहस हो रही थी। इस बहस में हंसा ने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार मिलने पर बल दिया। अपनी किताब इंडियन वुमन में भी हंसा ने इस बात का उल्लेख किया है। हंसा चाहती थी कि भारत में महिलाओं को बतौर इंसान देखा जाए, पति या परिवार पर आश्रित स्त्रियां नहीं। वह साल 1945 से 1960 तक भारत में विभिन्न पदों पर रही, जो देश के शिक्षा के सुधार से जुड़े हुए थे। वह SNDT महिला विश्वविद्यालय की कुलपति, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सदस्य, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। जब उन्होंने मुंबई या यूं कहें कि तब के बॉम्बे में SNDT विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला तो उन्हें दुनिया की पहली महिला वाइस चांसलर होने का गौरव प्राप्त हुआ। वाइस चांसलर के तौर पर उनका काम दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। वह देश के कुछ बेहतरीन युवा अकादमिक दिमागों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करने में कामयाब रही, जिनमें से अधिकांश उभरते सितारे थे। इनमें केसी जॉर्ज, UN सिंह, BG संदेसरा, KG सुब्रमण्यम और सांखो चौधरी जैसे नाम शामिल थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में गृह विज्ञान, शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक महिला कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज की भी स्थापना की। संविधान सभा की बहसों में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान का एक उचित हिस्सा बनाने की कोशिश थी। वह हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने वाली समिति का भी हिस्सा थी। हिंदू कोड बिल के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति बनाने का रास्ता बना, जिसने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को उन कानूनों से बाध्य नहीं किया जाएगा जो कानून उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं और धर्म की रूढ़िवादी व्याख्याओं में उन्हें बांधते रहते हैं। हंसा मेहता ने एक मजबूत महिला आंदोलन की भागीदार के रूप में एक अभिन्न भूमिका निभाई। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, देवदासी प्रथा के उन्मूलन, भारतीयों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर और व्यक्तिगत कानून के सुधारों की वकालत की। हंसा एक भारतीय नारीवादी होने के साथ साथ एक लेखक, समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक होने से लेकर संविधान सभा का हिस्सा भी थी। 4 अप्रैल 1995 को उनका देहांत हुआ और वो पीछे छोड़ गई तो बस एक गहरी छाप देश के इतिहास में। तो ये थी हंसा मेहता के जीवन से जुड़ी कुछ बातें और उनके जीवन से हमने सीखा कि वाकई एक मनुष्य होने के नाते हम सब बराबर हैं और स्वतंत्र हैं। बस हमें मजबूती से सामना करना है उन सब चीजों का, बातों का, लोगों का जो बांधते हैं हमारी उड़ान और हमारे सोच को। ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। अगले एपिसोड में भी हम ऐसी ही कहानी लेकर आएंगे एक और विलक्षण महिला के बारे में जिन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया।
धन्यवाद।